नमस्कार दोस्तों, मैं मैथ्स मित्र जयपाल सिंह राठौड़ हमारे ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आपके सामने जो प्रमुख बात है अभी वो ये है कि हम डिविजिबिलिटी पढ़ रहे हैं। कल तक जो मैंने पढ़ाया था, नंबर सिस्टम की 2 क्लासें हुई है। उम्मीद कर रहा हूं कि कल जो हमने पढ़ाया आप लोग पढ़ के आए हो अच्छे से। ये बहुत ज़रूरी है आपके सामने ये चीज़ कि कल जो आपको पढ़ाया गया है वो आपके पढ़ा हुआ हो। ठीक है, चलिए उसके आगे हम आज पढ़ने वाले हैं। चलिए, अब जो कल पढ़ाया था उसके आधार पे एक क्वेश्चन दे रहा हूं मैं, देखता हूं कि कौन कौन बच्चा उसका आंसर दे देता है ना। आप कुछ पढ़ के आए हो तब तो आंसर दोगे ही भाई। अब यहाँ पे आपको ये बताना है, ये जो आपका स्टार बना हुआ है, ठीक है ना, ये जो आपका स्टार बना हुआ है, इस स्टार की जगह आपको क्या लिखें? इस स्टार की जगह क्या लिखें जिससे ये नंबर 3 से डिविजिबल हो जाए, 3 से पूर्णतया भाज्य हो जाए, 3 से डिविजिबल हो जाए या 3 से पूर्णतया भाज्य हो जाए। स्टार की जगह आप क्या लिखो, ये सोचना आपको। ये है आपके सामने का क्वेश्चन। हाँ, वेलकम, जय हिंद, राधे राधे, जय सिया राम, सब हो गया। अब आप आंसर दीजिए जल्दी से। देखता हूँ कि कितने बच्चे इस सवाल का सही उत्तर दे पाते हैं कि स्टार की जगह क्या लिखा जाए। स्टार की जगह हम क्या क्या लिख सकते हैं जिससे कि नंबर 3 से डिविजिबल हो जाए, ये आपको बताना है। अभी तक किसी ने पूरा उत्तर नहीं दिया है, कुछ लोगों ने उत्तर गलत दिया है, कुछ ने दिया नहीं। बहुत अच्छे। अब आपको क्या सिखाया था? 3 की भाज्यता का नियम, 3 का डिविजिबिलिटी रूल आपको क्या सिखाया गया था? आपको ये सिखाया गया था कि ये आपका 3 हो गया, बिल्कुल। 2 और 1 3 हो गया, बिल्कुल। 4 और 5 9 हो गया। मतलब ये तो अभी अभी सब नंबर कट गए। अगर यहाँ कुछ भी नहीं लिखो तो भी ये 3 से डिविजिबल होगा, ठीक है ना। अगर आप यहाँ कुछ भी नहीं लिखो तो भी ये 3 से डिविजिबल होगा। तो इसका मतलब सर अगर आप कुछ तो लिखना पड़ेगा, तो आप यहाँ 0 लिख दो, आप यहाँ 3 लिख दो, आप यहाँ 6 लिख दो, आप यहाँ 9 लिख दो, ठीक है। तो जब ऐसा क्वेश्चन आए ना 3 वाला, तो थोड़े से होशियार रहना। कई बार क्या होता है, वहां पे 0 3 6 और लास्ट में लिखा होता है ऑल, तो आपको ऑल पे साइन करना है, ऑल पे राइट लगाना है। तो ऐसे क्वेश्चन में कई बार इस तरह से आपको एग्जामिनर फंसा देता है, तो आप इस बात को ध्यान रखिएगा कि आपको नहीं फंसना है, आपको इस बात को ध्यान रखना है, ठीक है। वेलकम 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 ऑल ऑफ यू। तो यहाँ तक की बातें समझ में आ गई होगी। अब कल हमने क्या क्या पढ़ लिए थे? हमने 2 की पावर से बनने वाले, 5 की पावर से बनने वाले और 3 से और 9 से जो संख्याएं भाज्य होती है उनके बारे में हमने कल पढ़ लिया था, ठीक है। 0 हो सकता है, 3 हो सकता है, 6 हो सकता है, 9 हो सकता है, 0 3 6 9 कुछ भी लिखा जा सकता था वहां पे, है ना। इतने सारे ऑप्शन थे उसमें। तो जब 3 की डिविजिबिलिटी का रूल हो ना, तो ऐसा नहीं कि आपको 3 दिख रहा है और तपाक से आपने 3 आंसर लगा दिया, चारों ऑप्शन ही नहीं पढ़े। आगे 0 लिखा होगा, आगे 6 लिखा होगा और अगर और लिखा होगा, तो अपने को होशियार रहना है, समझदार रहना है। कई बार क्या होता है, सही उत्तर दिख जाने की उत्सुकता में आप पूरा सही उत्तर नहीं देखते हो, ठीक है। और एग्जामिनर जो होता है ना, उसकी पॉलिसी होती है, वो देखता है कि बच्चे के अंदर पैसेंस कितना है, ठीक है। चलिए, तो आगे बढ़ा जाए, बिल्कुल बढ़ा जाए सर। अब सबसे पहले आज बात करी जाए 11 की भाज्यता का, कि कोई नंबर 11 से डिविजिबल है या नहीं है, कैसे पता करते हैं कि कोई भी एक नंबर है वो 11 से डिविजिबल होगा या नहीं होगा, इसके बारे में पता किया जाएगा, ठीक है। चलिए बिल्कुल सर, पता कीजिए। तो सबसे पहले एक नंबर लिखा जाए और समझा जाए जो 11 से डिविजिबल नंबर है, उस उदाहरण से पहले बात को समझा जाए कि हाँ सर, यहाँ से हम नियम पकड़ेंगे, छोटी सी बात करेंगे और उस छोटी सी बात से हम नियम पकड़ेंगे और उसके बाद हम उसके आगे की बात करेंगे। हाँ बेटा, 2 ही तो क्लास हुई है नंबर सिस्टम की, तो स्टार्ट से होगा ना। गणित कहाँ से स्टार्ट होती है? नंबर सिस्टम से। गणित के एक सेगमेंट को नंबर सिस्टम से शुरू किया जा सकता है, परसेंटेज से शुरू किया जा सकता है। तो सुबह हमने नंबर सिस्टम शुरू किया, शाम को हमने परसेंटेज शुरू किया, ठीक है। जिनके पास सुबह शाम दोनों टाइम टाइम है वो दोनों टाइम पढ़ लो, नहीं है
सुबह वाला बच्चा सुबह के बैच में पढ़ लो, शाम वाला बच्चा शाम के बैच में पढ़ लो। ये कहानी है कुल मिला के। ठीक है, चलिए एक नंबर लिखा जाए 11 का स्क्वायर 121। ये 11 के पहाड़े में आता ही है। हाँ सर आता है, 11 का स्क्वायर 11 इंटू 11 करने से आया। ठीक है, इसको चेक करो, इससे नियम पकड़ो, ध्यान से देखो नियम क्या है, रूल क्या है। एक नंबर ऊपर की तरफ गया, ऊपर गया नहीं है आपने सोचा, एक नीचे की तरफ आया, एक ऊपर की तरफ आया। इसको आप बोलते हैं अल्टरनेट डिजिट्स को ऐड करना। एकांतर अंकों को, एकांतर क्रम में अंकों को ऐड करना या अल्टरनेट डिजिट्स को ऐड करना एक साथ। ऊपर वालों को ऐड करो, कितना आया 2 आया, नीचे वालों को ऐड करो 2 आया, तो अकेले ये क्या ऐड करें, और होता तो और ऐड कर लेते हैं। ठीक है बिल्कुल, लो यहाँ 0 लिख दिया मैंने, इसको मैंने नीचे ले लिया, इन दोनों को ऐड किया मैंने, कितना आ गया 2 आ गया। नंबर ये नहीं लेके मैंने ये ले लिया, इसका 10 गुना नंबर ले लिया मैंने, उससे कोई फर्क नहीं पड़ा, ये मैंने एग्जाम्पल लिया है, इससे कंफ्यूज मत होना। मैं तो तुम्हें नियम समझाने के लिए मैंने एक एग्जाम्पल लिया है यहाँ से। ठीक है, ये आपके सामने एक नंबर है, एक ऊपर एक नीचे, एक ऊपर एक नीचे, ऊपर ऊपर वालों को आपने ऊपर जोड़ दिया, ऐड कर दिया। ठीक है, हाँ पंडित जी सब मौसम मौसम उन सब चीजों को देखा जाएगा, उसके अनुसार होगा। फिलहाल आपको एक क्लास मिल रही है, उस क्लास का आनंद लीजिए। ठीक है ना, नहीं तो हमारे जीवन में बहुत कुछ नहीं है ना। आज आपने लड्डू नहीं खाए, ठीक है, तो कल अगर लड्डू मिले तो उसे उदास नहीं होना है। हाँ हाँ, तो सपना जी आप आराम से तैयारी कीजिए, बड़े अच्छे से तैयारी हो जाएगी आपकी, लगे रहिए, समझिए। गणित नहीं आती है तो 0 लेवल से स्टार्ट करिए, स्टार्ट में थोड़ा दम लगाना पड़ेगा अगर नहीं आती है तो, है ना। अगर स्टार्ट में अगर नहीं आ रही है, ठीक है, या कम आ रही है तो थोड़ा दम लगाना पड़ेगा, थोड़ा एडजस्ट होकर पढ़ना पड़ेगा, बस इतना ध्यान रखिएगा। क्योंकि कोई भी पढ़ाई हो, ठीक है ना, सिर्फ फीस देने से नहीं होगी, मेहनत करनी पड़ेगी साथ के साथ। देखो यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, इन दोनों का अंतर देखो आप कितना है, इन दोनों का अंतर है ना, या तो 0 आ जाए या कोई 11 के पहाड़े वाली संख्या आ जाए, जैसे कि 11 हो गया, 22 हो गया, 33 हो गया। अंतर ऊपर वाली जोड़ का और नीचे वाली जोड़ का आपने डिफरेंस देखा, अगर ये डिफरेंस आपका 0 है, 11 है, 22 है, 33 है, 11 के पहाड़े वाला कोई है, तो ये नंबर 11 से भाज्य। तो आपने देखा इसका डिफरेंस कितना हुआ 0, तो ये 11 से भाज्य है। ये 11 की डिविजिबिलिटी का रूल है, जिसको समझ में आ गया बता दीजिए एक बार कि 11 की डिविजिबिलिटी का रूल, 11 की भाज्यता का नियम, जिसको समझ में आ गया एक बार यस सर का मैसेज भेज दीजिए कि हाँ सर हमें 11 की भाज्यता का नियम समझ में आ गया। फिर हम कहानी को आगे बढ़ाते हैं। तो आगे ये बात समझ में, ठीक है। अब हम एक रैंडम उदाहरण लिख लेते हैं मन से, ठीक है। 2 4 3 1 7 9 1 2। देखो ये जो चीजें आप सीखोगे ना, इसमें से आगे जाके कुछ ट्रिक्स भी आएगी। पी चौहान अब समझ लो, अगर वो वाली बात नहीं समझ में आई, ठीक है, उस वाली बात में मैंने इतना कहा था, मुझे एक बात बताना, मान लो आपके सामने एक 5th क्लास का बच्चा है, क्लास 5th का एक बच्चा है आपके सामने, ठीक है, उसने आप उसको आपने ये कहा कि देख भाई एक नंबर ऊपर ले जा, एक नीचे लिया, एक ऊपर ले जा, एक नीचे लिया, एक ऊपर ले जा, एक नीचे लिया, एक ऊपर ले जा, एक नीचे लिया। सबसे पहला काम ये कर ले, ऊपर ऊपर वालों को ऊपर ऐड कर ले, नीचे नीचे वालों को नीचे ऐड कर ले। भाषा में इसको हम कहते हैं एकांतर क्रम में जो डिजिट्स हैं उनको ऐड करना, लेकिन हमें भाषा से कोई मतलब नहीं है। आप प्रतियोगिता परीक्षा में आपको 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन जहाँ खोजना है, वहां आप इस लैंग्वेज को पकड़ लो। अब ऊपर ऊपर वालों को ऐड करो आप, ठीक है। अब देखो हमेशा ऐसा ही नहीं करोगे आप, जो भी मेथड सीखोगे उसमें काम करने का शॉर्ट तरीका आएगा आगे जाके, ठीक है। फिर थोड़े दिन बाद आपको हंसने में मजा आएगा, अरे हमने इतने छोटे छोटे तरीके से सीखी थी बातों को, अब तो हमें अच्छी चीज आती है, वो भी मैं ही सिखाऊंगा तुम्हारे को। माँ होगी तो मासी होगी, ध्यान रखना। कहावत है एक, 7 3 10 2 12 1 13, ऊपर वालों को जोड़ा तो 13 आया, ठीक है। 2 3 5 5 7 12 और 1 13। अब नीचे वालों को ऐड करते हैं,
ठीक है, 4 1 5, ठीक है, 9 1 10, 4 14 और 16, 16 आया, ठीक है। देखो 4 1 5, 5 और 9 14, 15 16 कर लिया। इसका और इसका डिफरेंस देखो, इस 13 का और इस 16 का डिफरेंस देखो कितना आया, 3 आया अंतर। और हमने क्या कहा था डिफरेंस कितना आना चाहिए, हमने कहा था डिफरेंस आना चाहिए या तो 0 या 11 के पहाड़े वाला, ठीक है, ये कहानी। हाँ बेटा, अगर नहीं समझ में आया तो अब देख लो। अच्छा, आपने आंसर दिया है कि डिविजिबल नहीं है, तो आपने देख लिया बात, कैसे डिफरेंस या तो 0 आना चाहिए, 11 के पहाड़े वाला आना चाहिए, वो आया नहीं, तो ये नंबर 16 से डिविजिबल, सॉरी ये नंबर 11 से डिविजिबल नहीं है, 11 से भाज्य नहीं है। बस इतना सा आपकी 11 का भाज्यता का नियम है बिल्कुल। अब एक रैंडम क्वेश्चन हम लेते हैं, ठीक है ना। रैंडम क्वेश्चन को करने में दम थोड़ा ज्यादा लगता है, तैयार रहिएगा, देखते हैं सर क्या लगता है, क्योंकि परीक्षा में आया हुआ सवाल होता है थोड़ा सरल होता है, एग्जामिनर उस हिसाब से आंकड़े सेट करता है कि हर लेवल का बच्चा कर ले। रैंडम क्वेश्चन थोड़ा सा टफ भी बन सकता है, सिंपल भी बन सकता है, देखते हैं कैसा बनता है। हम एक रैंडम क्वेश्चन बना लेते हैं, ये लीजिए, ये एक नंबर लिख दिया। अब हम सोचते हैं इसमें, आप भी सोचोगे मैं भी सोचूंगा कि यहाँ स्टार की जगह में क्या लिखना है। हमें स्टार की जगह एक नंबर लिखना है, ओनली एक डिजिट लिखना है। डिजिट मतलब 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 लिख सकते हो आप, यूं नहीं आपको सर यहाँ 15 लिख दो आप, क्योंकि स्टार की जगह आपको एक डिजिट लिखना है सिर्फ, ठीक है। चलिए अब सर यहाँ क्या लिखा जाए कि ये 11 से भाज्य हो जाए, ये आपका सवाल है कि स्टार की जगह क्या लिखा जाए और कि ये 11 से भाज्य हो जाए। देखो आपने फीस कम दी है ज्यादा दी से मतलब नहीं है, जो आप सीखोगे ना वो सर्वश्रेष्ठ होगा, बेसिक से ऊपर के लेवल तक पहुंचेगा, आपकी पढ़ने की हिम्मत होनी चाहिए, है ना। कहानी ये है, ये लीजिए, एक ऊपर एक नीचे, एक ऊपर एक नीचे, एक ऊपर एक नीचे, एक ऊपर एक नीचे, ये कहानी, ठीक है। बिल्कुल सर, 4 1 5, 5 और 3 8, 8 और 6 14 हो गया, ये लो कितना हो गया, 8 और 6 14, ये लीजिए 4 1 5, 5 और 3 8, 8 और 6 कितना हो गया 14, बिल्कुल सर। एक और वापस देख लो भाई, 1 और 4 5, 5 और 3 8 से 14, ठीक है। अब ऊपर ऊपर वालों को ऐड करो, देखें 4 2 6, 4 2 6 और 4 10, 10 प्लस यहाँ पे स्टार है, 10 प्लस यहाँ पर क्या है, स्टार है। अब तुम सोचो, अब तुम सोचो कि मैं इसकी जगह क्या लिखूं, इस स्टार की जगह क्या लिखूं कि इनका डिफरेंस 0 हो जाए। पहले तो वही कोशिश करनी है, नहीं तो 11 की कोशिश करोगे, जरूरी नहीं है हमेशा डिफरेंस 0 होगा, डिफरेंस कई बार 11 भी करना पड़ेगा, वहां थोड़ा ज्यादा सोचना पड़ेगा कि डिफरेंस 11 कैसे करें, ठीक है बिल्कुल। अब आपके सामने कितना स्पष्ट तौर पे बात सामने है कि सर 4 2 6 है, 6 4 10 है और यहाँ स्टार की जगह कुछ लिखना है और ये बराबर हो जाए, क्योंकि जब ये और ये बराबर होंगे तभी तो डिफरेंस इनका क्या होगा, 0 होगा। तो आप इस स्टार की जगह क्या लिखोगे, आप स्टार की जगह लिखोगे 4, स्टार की जगह क्या लिखोगे, स्टार की जगह आप 4 लिखोगे, बस कहानी सिंपल है। क्या एक आयत में समझा नहीं आपने क्या कहा, मानसो अपनी बात को थोड़ा विस्तार से लिखो ताकि मुझे समझ में आए आप कहना क्या चाह रहे हो। सर अगर यहाँ एक आए तो, कहाँ एक आए तो, कहाँ कह रहे हो एक आए तो, ये 4 आंसर आए, ये सब लोगों को समझ में आ गया क्या, बताओ पहले तो। ये जो आंसर 4 आया है, हमने एक रैंडमली मन से क्वेश्चन बनाया, सिंपल बन गया, कई बार टफ भी बनेगा, जरूरी नहीं हमेशा ये दोनों बराबर होंगे, कई बार इनका डिफरेंस ऊपर चला जाएगा, ठीक है ना, कई बार उस पर काम करना पड़ेगा आपको। हाँ, सब लोगों का रिप्लाई आ जाए फिर आगे बढ़ेंगे। प्रारंभ के दौर में तो थोड़ा सबसे पूछना कि हाँ भाई समझ में आ गया जरूरी है, फिर जो चीज पुरानी वापस रिपीट होगी किसी भी आगे
आगे हम पढ़ेंगे तो ये चीज़ें बार बार रिपीट होगी, उस टाइम में इन चीज़ों से संबंधित अगर आपको ज्ञान नहीं होगा तो फिर वापस नहीं बताऊंगा, ध्यान रखना। वहाँ आपकी जिम्मेदारी है कि आप उनको समझो, ठीक है। लो फिर तुम अब इतने होशियार हो गए हो, अब अगर तुम इतने होशियार हो गए हो तो मैं तुम्हें नया सवाल दे रहा हूँ, उस सवाल को देखो आप। देखना मैं तुम्हारे सामने एक नया सवाल बना देता हूँ, देखता हूँ कौन कौन उत्तर देता है मुझे, है ना। देखो इसको मैं छेड़ भी नहीं रहा हूँ, नया क्वेश्चन बना रहा हूँ, ध्यान से देखना। बस मैंने यहाँ लिख दिया 9, यहाँ मैंने 9 लिख के एक नया क्वेश्चन बना दिया। अब मुझे आंसर दो, देखें स्टार की जगह क्या आएगा, ठीक है। आप भी करो, मैं भी आपके साथ साथ थोड़ी सी आपकी मदद करने की कोशिश करता हूँ। ये ऊपर जाएगा, ये नीचे, ये ऊपर, ये नीचे, ये ऊपर, ये नीचे, ये ऊपर, ये नीचे और ये ऊपर। नीचे वाले नंबर तो वही है, 6 4 10 3 13 1 14, तो नीचे तो 14 ही लिखना है, ठीक है सर, नीचे तो 14 ही लिखना है। कहानी क्लियर, बिल्कुल क्लियर। ऊपर वाले नंबर के बारे में बात करी जाए, बिल्कुल करी जाए सर। 4 2 6, 4 2 6, 6 और 4 10, 10 और 9 19, यही हुआ, नहीं और कुछ रह गया क्या? 4 2 6, 6 4 10, 10 और 9 19, यहाँ 19 आ गया। 19 के साथ में यहाँ पे स्टार भी है, 19 प्लस स्टार भी है साथ में, 19 के साथ में ऐड हो रहा है स्टार। ये लो, अगर ये सवाल भी समझ लिया तो फिर 11 की बाध्यता से नियम संबंधित मैक्सिमम बातें तो तुम्हें समझ में आ जाएगी। अब देखते हैं कौन कौन जवाब देता है, ठीक है। अब जवाब कौन कौन देता है वो देखते हैं। गुड, वेरी गुड। तो इस बार आपका स्टार की जगह 6 आएगा। अब ये स्टार की जगह 6 लिखने के लिए दो चीजें लगानी पड़ेगी। अपने को पता है कि इस बार डिफरेंस जीरो नहीं हो सकता, जीरो तो पॉसिबल नहीं है डिफरेंस। क्यों नहीं है जीरो पॉसिबल? क्योंकि सर देखो अभी तो इसकी जगह कुछ लिखना है, इस नंबर में कुछ ऐड करना है, कुछ नहीं ऐड करोगे तो ज्यादा कम से कम जीरो ऐड कर दोगे, ठीक है। डिफरेंस इनका जीरो हो ही नहीं सकता क्योंकि ये नंबर पहले से ही बड़ा है और अभी हमें इसकी जगह और लिखना है। तो इस बार डिफरेंस अगर जीरो नहीं हो सकता तो डिफरेंस हमें 11 बनाना पड़ेगा, 11 बनाना पड़ेगा। अब 11 का अंतर कैसे आ जाए इनके बीच में, उसको जानने के दो तरीके हैं। इनके बीच में 11 का डिफरेंस कैसे आ जाए, 11 का अंतर कैसे आ जाए, उसको जानने के दो तरीके हैं। जब आप परीक्षा में बैठे होंगे तो एक तो आप ऑप्शन से कर लोगे, इसको लिख लिख के देखोगे कि कौन सा ऑप्शन लिखने से 11 का डिफरेंस आ जाए। दूसरा फिर आपको दिमाग लगाना है कि यहाँ मुझे इस नंबर को बड़ा करना है। देखो ध्यान से, 19 है, ध्यान से देखो बहुत सिंपल है, बता देता हूँ। 19 है, प्लस 19 के बाद यहाँ कुछ नंबर ऐड करना है और नीचे हमारे पास 14 है और डिफरेंस 11 का आना चाहिए। डिफरेंस कितने का आना चाहिए? 11 का आना चाहिए। मतलब ये जो नंबर है इससे 11 ज्यादा होना चाहिए भाई। डिफरेंस 11 का मतलब क्या होगा? ये बड़ा नंबर है, ये छोटा नंबर है। बात को ध्यान सुन लो, अंतर 11 का मतलब क्या हो गया? ये एक बड़ा नंबर होगा, एक छोटा नंबर होगा। इस नंबर में से ये नंबर घटाने से 11 आ जाना चाहिए, 11 आ जाना चाहिए। हाँ सर, इसका मतलब इसमें 11 जोड़ के देख लो ना, 14 में 11 जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा? 25। अगर ये नंबर 25 होगा, देखो भाई ये नंबर 14 है, ये एक बड़ा नंबर है, क्या है मुझे पता नहीं है, लेकिन इनका अंतर 11 होना चाहिए। इसका मतलब आप 14 में 11 जोड़ो कितना होगा? 14 15 25। अगर ये 25 होगा और ये 14 होगा तो डिफरेंस कितने का आएगा? 11 का होगा। इसका मतलब ये नंबर 25 बनना चाहिए और ये नंबर 25 कब बनेगा? 19 तो है ही, 6 और ऐड कर दोगे तो 25 बनेगा, तो 6 आ गया आंसर। ये तो हमने पूरा सिस्टमेटिक मेथड से बात कर ली है, पूरा एकदम सिस्टमेटिक मेथड से हमने इस बात को समझा है। ये दिमाग बहुत सिंपल है, अगर लगाना है तो एक बार सीख लो, लग ही जाएगा। इसमें क्या है कि भाई ये छोटा नंबर है, ये बड़ा नंबर बनेगा, इसमें कुछ ऐड होगा तो ये बड़ा नंबर बनेगा। ये नंबर इससे 11 ज्यादा होना चाहिए, इसमें 11 जोड़ के देखो, इसमें 11 जोड़ोगे तो 25 आएगा, मतलब ये नंबर 25 बनना चाहिए। इस नंबर को 25 बनाने के लिए 6 ऐड करना पड़ेगा। मेथड से सीख लिया हमने, मेथड से किया है, प्योर मेथड से, ठीक है। दूसरा ऑप्शन से होगा, जैसे मान लो ऑप्शन में 0 लिखा है, 4 लिखा है, 6 लिखा है, 8 लिखा है, नन ऑफ दीज तो लिखा नहीं है,
ठीक है, और कोई दो आंसर तो लिखे नहीं है, तो सीधा चेक करना है, 0 जोड़ोगे तो 19 रहेगा, अंतर 5 का ही आएगा। यहाँ अगर 4 जोड़ोगे तो 23 हो जाएगा, अंतर 9 का ही होएगा। अगर 6 जोड़ोगे तो 25 हो जाएगा, अंतर 11 का आ जाएगा, इसका मतलब 6 सही है। तो दो तरीके बता दिए, अपने अपने विवेक के अनुसार दोनों तरीकों को काम में ले लेना, सीख लेना, अच्छे से प्रयोग कर लेना। जिसने रॉन्ग आंसर दिया है अगली बार सही आंसर दे देना। अच्छा, जिन्होंने गलत आंसर दिया है वो बताओ बात समझ में आ गई क्या? अगली बार तुम सही आंसर दे पाओगे क्या? ऐसे ही दो सवाल और बना देता हूँ, छोटा सा एक सवाल और बना लेते हैं, थोड़ी प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी, क्योंकि ये महत्वपूर्ण है। कौन सी चीजें महत्वपूर्ण है उन बातों को ध्यान से समझना, ठीक है ना? आगे जाके बड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। और आजकल अब एक कहानी बता देता हूँ छोटी सी, कुछ राजी होंगे कुछ नाराज होंगे। वैसे तो ये जो आप सीख रहे हो वो सब चैप्टर्स में आगे जाके काम आने वाला। पहली बात, ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड जिनको बोलते हैं कि भाई ऑप्शन से उत्तर देखना सीखना, वहां पर भी ये काम आने वाला है। लेकिन रेलवे और यूपीएससी का ये फेवरेट है। एसएससी की बात करें तो सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, सीजीएल सीएचएसएल का ये फेवरेट है। एमटीएस में और एसएससी जीडी में इस चैप्टर से बहुत कम क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है बेटा, बहुत धीरे धीरे पढ़ा रहा हूँ, बहुत धीरे धीरे, बहुत धीरे धीरे, ठीक है ना? तो आप अपने दिमाग को एक्टिव रखो। आपको करना ये पड़ेगा कि अगर नहीं आता है तो पहले पूरा सुनो, मुझे पूरा समझो कि मैंने क्या बोला, क्या समझा। क्योंकि अभी मैं कैलकुलेशन पे काम थोड़ी कर रहा हूँ, वो तो क्वेश्चन होगा सामने तब करूंगा। ठीक है, मैं तो केवल और केवल आपके अंदर कॉन्सेप्ट जनरेट करवा रहा हूं। तो एक मन से क्वेश्चन लिख देते। और ये लीजिए, एक नीचे एक ऊपर। अरे सर आपने तो कहा था एक ऊपर एक नीचे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एक ही बात है ना? कल किसी यूट्यूब पे किसी ने बता दिया यार नीचे करना था पहले, तो आगे और गड़बड़ कर दी थी सर ने, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ध्यान रखना। 4 3 7 3 10 1 11, ठीक है। 6 2 8 और स्टार, 6 और 2 8, 8 और स्टार, 8 प्लस स्टार। आंसर बताएं जल्दी से। तुम तो कर ही क्या रहे हो, पूरी तो कैलकुलेशन मैंने करी है। एक रफ कॉपी लेके बैठा करो, नोट्स बनाने के लिए नहीं। जब क्वेश्चन आता है तो खुद लिख के करा करो पहले साथ में। काम तो मेहनत तो पूरी मैंने करी, तुम राजी हो रही हो, मैंने आंसर बता दिया। ये तो काम मैंने किया, तुमने करके देखना था, तो खुद को करना था। सी लिखेंगे सर, 8 3 11 हो जाएगा, इधर भी 11 है, डिफरेंस 0 हो जाएगा, अंतर 0 हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। अब लगभग सबने उत्तर दे दिया है। किसी को 3 के अलावा कोई उत्तर देना है जल्दी से दे दो, ताकि पता चल जाए किसी को गलत उत्तर दिया है किसी ने, तो फिर उसको कूटे फिर पकड़ के। हो गया भाई? हो गया सर। और बोलो, और बोलते हैं, कुछ दिमाग लगाते हैं यहाँ पे। हम यहाँ पे लिख देते हैं यहाँ लिख देते हैं हम 7। ये लो, सवाल चेंज। ठीक है, बिल्कुल सर। 6 2 8 8 7 15, 15 प्लस स्टार। अब जो पिछली बार ज्ञान दिया था उसको लगाओ अब यहाँ पे। अब स्टार की जगह क्या आएगा? एक बच्चा जिसने पिछले 4 सवालों का उत्तर 0 दिया है, वो एक्चुअली उसके कीपैड में प्रॉब्लम है, वो कुछ भी टाइप करता है तो 0 ही
हो जाता है। लंबे समय से कीपैड से कुछ टाइप नहीं किया ना, तो कीपैड में एरर आ गई होगी, ऐसा होता है कई बार। मेंटल एरर भी हो सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है भाई, 4 उत्तर दिया है अर्जुन ने। अर्जुन देखो, 15 और 4 19 होगा, 19 में से तुम 11 घटाओगे तो 11 आएगा क्या, अंतर 11 आना चाहिए। तो 4 तो तुम्हारा गलत है, अब तुम खुद ही सोच लो, तुम उत्तर देके उत्तर को चेक कर लो खुद ही। अब मैंने तुम्हें क्या कहा था, मैंने तुम्हें कहा था सर ये 11 आंसर आया है। ऊपर क्या है, ऊपर सर 15 है ऑलरेडी, और अभी कुछ लिखना है बेटा स्टार की जगह, यहाँ इधर थोड़ी स्टार की जगह कुछ लिखना है जो दोनों 15 हो जाएंगे। जिसने 4 उत्तर दिया, देखो गलत उत्तर के पीछे भी सही कारण होता है, उत्तर इतना भयंकर गलत नहीं था, उसने सोचा मैं 4 लिखूंगा, ये 4 उसने इधर की तरफ समझ लिया, अरे तो इधर की तरफ लिखना है ना भाई। अब आप सोचो इस 11 में 11 जोड़ना है अपने को, तभी तो अंतर 11 का आएगा, तो 22 आएगा, 11 में 11 जोड़ोगे तो क्या आएगा 22, मतलब ये जो नंबर है 22 होना चाहिए, और इस नंबर को 22 करने के लिए स्टार की जगह 7 लिखना है। अब इससे सिंपल मेथड नहीं हो सकता इस क्वेश्चन को सोल्व करने का दुनिया में, ये सबसे शॉर्ट सबसे सिंपल है। जिन्होंने 4 आंसर दिया है वो बताओ मुझे, इधर जोड़ना था क्या तुम्हारे को, अरे जोड़ने का ऑप्शन इधर है क्या तुम्हारे पास, इधर जोड़ा क्या तुमने, इधर तो जोड़ नहीं सकते, जोड़ना इधर है, इधर प्लस में स्टार होता तो तुम 4 जोड़ते, 11 4 15 हो जाता, 15 15 बराबर हो जाता, ये कहानी है, समझे। ये लो, बात क्लियर, कोई डाउट नहीं, कोई चिंता नहीं, कोई फिक्र नहीं, कोई समस्या नहीं, ठीक है, बिल्कुल। अब 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6, 6 की बाध्यता का नियम क्या है, 6 की बाध्यता का क्या नियम है, कोई नंबर 6 से डिविजिबल होगा या नहीं होगा कैसे पता चलेगा, तो मैं 2 3 नंबर लिखता हूँ जो 6 से डिविजिबल है, तुम्हारे को पता है ना 12 6 से डिविजिबल है, 6 की टेबल में आता है, 18 भी 6 से डिविजिबल है, 42 भी 6 से डिविजिबल है बिल्कुल ऐसा, ये सब कुछ नंबर लिखे हैं मैंने, ये कुछ नंबर लिखे हैं मैंने जो तुमने देखे होंगे, जिनका उत्तर गलत आया ना, 4 आया ना, क्यों गलत है वो समझ लो सिर्फ, मैंने बताया है, तो तुम्हारा जीवन आगे सही चलेगा, क्या हाँ ये गलती ऐसे हुई है ये नहीं करनी, ठीक है, बिल्कुल। 6 आया है, 12 आया है, 18 आया है, 42 आया है, 6 आया है, 12 आया है, 18 आया है, 42 आया है, ठीक है, चलिए। 6 है, 12 है, 18 है, 42 है, देखो 6 को तोड़ो, 3 और 2, क्या 6 को और भी किसी तरीके से तोड़ा जा सकता है, 6 1 जा 6 तोड़ा जा सकता है, ऐसे मत तोड़ लेना, अगर कोई नंबर 6 से भी 3 से भी डिविजिबल होगा और 2 से भी डिविजिबल होगा तो वो नंबर 6 से डिविजिबल होगा, इनको हम कहते हैं को प्राइम फैक्टर, क्या कहते हैं इनको हम कहते हैं को प्राइम फैक्टर, इनको हम कहते हैं को प्राइम फैक्टर, सह अभाज्य गुणनखंड, इनको हम को प्राइम फैक्टर या सह अभाज्य
गुणनखंड कहते हैं, इनको हम को प्राइम फैक्टर या सहभाज्य गुणनखंड कहते हैं। कहानी समझ में आई क्या? ऐसे दो नंबर जो आपस में नहीं कटे, दो टुकड़े करने हैं, ऐसे दो टुकड़े जो आपस में कटने होने चाहिए। तो इस नंबर को चेक करो, ये 2 से डिविजिबल है, देखो ये 2 से डिविजिबल है, देखो ये 2 से डिविजिबल है। 3 से है क्या? सम ऑफ डिजिट 3 आता है, सम ऑफ डिजिट अंकों का योग 9 आ रहा है, अंकों का योग 6 आ रहा है। 2 से भी है, 3 से भी है, इसका मतलब ये नंबर 6 से भी डिविजिबल है। ये 6 का डिविजिबिलिटी रूल है। और ये डिविजिबिलिटी रूल उन सब नंबर्स के लिए आएगा, ठीक है। कुछ नंबर्स की बात कर रहा हूं मैं, ध्यान से देखो। मैंने यहाँ 12 लिखा है, कोई नंबर 12 से भाज्य है या नहीं, ये कैसे चेक करोगे आप लोग? कि कोई नंबर दिया है वो 12 से भाज्य है या नहीं, तो 12 के सहभाज्य गुणनखंड करो, को प्राइम फैक्टर करो, तो 4 इंटू 3। अब देखो 12 के टुकड़े तो 6 इंटू 2 भी होते हैं, 6 और 2 का गुणा करोगे तो भी 12 आएगा। 12 के टुकड़े 6 इंटू 2 भी होते हैं, ठीक है। 12 के टुकड़े क्या होते हैं? 6 इंटू 2। लेकिन 6 इंटू 2 हमें नहीं रखने, 6 इंटू 2 हमें नहीं रखने। आगे बात समझ में क्लियर है बात? बिल्कुल सर। तो हमें कौन से टुकड़े रखने हैं उसको ध्यान से सुनो। हमें रखने हैं 4 इंटू 3, 4 इंटू 3 12। क्यों? क्योंकि ये सहभाज्य गुणनखंड नहीं, आपस में कट होते हैं। देखो 2 और 6 आपस में कटते हैं, कोई एक कॉमन नंबर है जिसका इन दोनों में भाग जाता है, ये आपस में कट नहीं होते। कोई ऐसा कॉमन नंबर नहीं है जिसका इन दोनों में भाग जाए, मतलब आपस में नहीं कटना। इसको हम क्या कहते हैं? को प्राइम फैक्टर। तो 12 के को प्राइम फैक्टर ये होते हैं। अब मतलब 12 का भाग जाएगा या नहीं जाएगा कैसे पता करेंगे हम? 4 और 3 का भाग से। 4 का भी भाग जाएगा और 3 का भी भाग जाएगा, 4 से भी डिविजिबल होगा, 3 से भी डिविजिबल होगा, तो वो नंबर जो है 12 से डिविजिबल होगा, ठीक है। पंद्रह, 15 का कैसे पता लगाओगे? 3 और 5 से। 18 का कैसे पता लगाओगे? 6 इंटू 3, गलत हो गया, 9 इंटू 2। किसी नंबर में अगर 2 का भी भाग जाएगा और 9 का भी भाग जाएगा तो उसमें 18 का भाग जाएगा। इनको हम क्या कहते हैं? को प्राइम फैक्टर, सहभाज्य गुणनखंड। नंबर के ऐसे टुकड़े निकालना। तो अब क्या करोगे? प्रैक्टिस के लिए बहुत सारे नंबर्स के को प्राइम फैक्टर निकाल के रखोगे पहले से, ताकि दिमाग में रहे, ठीक है। 20 का 4 इंटू 5, 21 का 3 इंटू 7, ठीक है। ऐसे ही सो ऑन चलता रहेगा चीजें। जो बड़े नंबर, बेटा तुम कोई खाने में थोड़ी आए हो, जो 2 पूड़ी वो रखना सर, कहाँ क्या बताना है, कहाँ क्या क्वेश्चन सीट में करना है, वो मुझे करने दो, है ना। फिलहाल तो तुम ये देख लो कि ये को प्राइम फैक्टर होते हैं 12 के, ये 15 के होते हैं, ये 18 के होते हैं, ये 20 के होते हैं, ये 21 के होते हैं। इनमें जो फेमस नंबर है जिन पे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं वो ध्यान से सुनना। जो 11 से डिविजिबल है, एग्जाम में ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे। 77 पे, 77 पे कम आएंगे, 88 पे और 99 पे। लिखा होगा इनमें से कौन सा नंबर है जो 88 से डिविजिबल है, इनमें से कौन सा नंबर है जो 99 से डिविजिबल है। तो आप एग्जाम में कैसे पता करोगे उसको सुन लो ध्यान से। 8 इंटू 11, 8 से भी डिविजिबल होना चाहिए, 11 से भी होना चाहिए। 9 इंटू 11, 9 से डिविजिबल होना चाहिए, 11 से भी डिविजिबल होना चाहिए, तो वो क्या होगा? इनसे डिविजिबल होगा। ये सिंपल सी बात है। ये कहानी थी जो आपको समझनी थी। क्लियर है? कोई डाउट नहीं है? एकदम सिंपल चीज आपके सामने, इसका आप उपयोग करिएगा। आई होप यहाँ तक की कहानी आपको अच्छे से समझ में आ गई है, बिना किसी दिक्कत के समझ में आ गई है। सात का डिविजिबिलिटी रूल देख लो क्या है, कहीं काम नहीं आएगा कंपटीशन में।
कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये नहीं काम आता 7 का डिविजिबिलिटी रूल, लेकिन फिर भी देख लो, ठीक है। जैसे एक नंबर लिख देता हूँ 7 से डिविजिबल है, मेरे को पहले से पता है, पर तुम्हें डिविजिबिलिटी का रूल सिखाने के लिए ये एक नंबर लिखा मैंने। तो 7 का डिविजिबिलिटी रूल क्या बताया, ये लास्ट वाला जो नंबर है इसका डबल करो, कितना हो जाएगा भाई 14, और आगे जो नंबर है उसमें से माइनस कर दो, तो 35 में से आप 14 घटा दो, कितना आ गया 21। इसका मतलब ये जो नंबर आया या तो 0 आया या 7 के पहाड़े वाला आया, तो ये नंबर 7 से डिविजिबल है। 7 का डिविजिबिलिटी रूल एकदम सिंपल है, लास्ट वाले नंबर को डबल करोगे, आगे वाले नंबर में से घटाओगे। इस पे कोई काम नहीं करना है, यूं नहीं तुम इसको 21 लिख दो, अरे ये 21 नहीं है, ये तो 357 है, तुमने चेक किया है, बिना डिवाइड किए चेक किया है, समझ गए। अब इस 7 वाले में एक दिक्कत है, 1251 लिखा हुआ है, मान लो लास्ट नंबर को तुम डबल करो, सर डबल कर दिया, कितना आ गया 2, आगे क्या लिखा है 125 लिखा है, 125 में से माइनस कर दिया, कितना आ गया 123। अब अगर 123 से तुम्हें नहीं पता चला तो इस काम को वापस करो, लास्ट वाले को डबल करो, कितना आया 6, ठीक है। और आगे कितना लिखा है आपका 12, 12 में से 6 के कितना आ गया 6, 6 आता है, नहीं आता, या तो 0 आना चाहिए था या 7 के पहाड़े वाली कोई संख्या आनी चाहिए थी, या तो यहाँ 0 आना चाहिए था या 7 के पहाड़े वाली संख्या आनी चाहिए थी। मतलब अगर बड़ा नंबर है ना तो 7 की डिविजिबिलिटी का ये रूल कोई काम का ही नहीं है, इतनी बार करने से अच्छा तो 7 का भाग ही देके देख लेंगे, भाई हम डिविजिबिलिटी रूल क्यों सीखते हैं। वहां कोई ये तो लिखेगा 7 का डिविजिबिलिटी रूल लिख के दिखाओ क्या होता है, नहीं, तो ये 7 का डिविजिबिलिटी रूल कोई काम का नहीं है, फालतू है। हाँ, 3 अंकों की संख्या हो आपके सामने, कोई 3 अंकों की संख्या है, वहां तक ये काम का है। जैसे मैंने लिखा ये 987, लास्ट नंबर को डबल करो सर, कर लिया, आगे वाले नंबर में से माइनस करो सर, कर दिया, माइनस करो सर, 84 आया, 84 आता है 7 के पहाड़े में, बिल्कुल आता है सर। कोई कहे सर मुझे तो यही नहीं पता 84 आता है नहीं आता है, फिर डबल करो, 4 दूनी 8, आगे क्या है 8, 8 में से 8 गया क्या है 0, तो या तो 0 आना चाहिए या 7 के पहाड़े वाली कोई संख्या आनी चाहिए। तो अगर आपके सामने 3 अंकों की संख्या है, क्या है 3 अंकों की संख्या, 3 डिजिट नंबर, अगर 3 डिजिट नंबर है आपके सामने तो ये 7 का डिविजिबिलिटी रूल काम का है, अदरवाइज आपके 7 का डिविजिबिलिटी रूल कोई काम का नहीं है। आई होप ये बात आपको समझ में आ गई है। एकदम क्लियर है, कोई डाउट की बात बची नहीं है इसमें। अब अगर बड़ा नंबर है 2543, तो मैं तो कह रहा हूँ 7 का भाग ही देके देख लो भाई, ज्यादा सरल है, जो काम ज्यादा सरल है वो करो। आप डिविजिबिलिटी रूल से ही इसे करोगे, तो क्या करोगे आप इसको डबल करोगे, 3 दूनी 6, 254, 254 में से 6 गया बच गया 248, 8 का वापस डबल करोगे, 8 दूनी कितना हो गया 16, 24 में से 16 गया तो क्या बच गया आपका 8, ये नहीं आता 7 के बारे में, मतलब ये 7 से डिविजिबल नहीं, तो इससे अच्छा तो पूरा भाग ही देके देख लो, ठीक है ना। 7 या 21, ऊपर तो कुछ लिखने की जरूरत ही नहीं है अपने को, तो लास्ट में देखना 0 आता है क्या, कितना बच गया भाई 4 बच गया, 7 छंग 42, कितना बच गया 2 बच गया, 7 या 21 कितना बच गया 2 बच गया, 7 से डिविजिबल नहीं है, क्योंकि डिविजिबल होता तो यहाँ कितना आता 0 आता, बस तो इससे तो सरल ये है, ठीक है। तो ये आपका 7 का डिविजिबिलिटी रूल था। अब आपने बहुत सारे डिविजिबिलिटी रूल सीख लिए जो आपके एग्जाम में काम आने वाले हैं, ठीक है। तो कल हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे कि परीक्षा में कैसे क्वेश्चन आते हैं और एक्स्ट्रा माइंड कैसे लगाना पड़ता है आपको। क्या कहा मैंने कि एग्जाम में कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं और आपको एक्स्ट्रा माइंड कैसे लगाना पड़ता है। थोड़ा सा अगर अपने पास समय है, जैसा कि है,
अगर अपने पास समय है तो एक प्रश्न के ऊपर चर्चा करी जाए और लिखा जाए। 2 स्टार और 4। अब ये सवाल ऑप्शन से नहीं होगा एग्जाम में, ये जो सवाल है वो ऑप्शन से नहीं होगा परीक्षा में, क्योंकि सवाल बहुत सारी चीजें पूछते 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 लास्ट में ऑप्शन देगा, सीधा सवाल नहीं पूछेगा। सवाल क्या है वो तो बता दो सर। सवाल ये है कि आपको यहाँ पर 8 से डिविजिबल बनाने के लिए क्या लिखा जा सकता है, कि ये नंबर 8 से भाज्य हो जाए, इसके लिए आप क्या लिखें। यही कहानी है, बिल्कुल सर यही कहानी है। अब 2-3 बातें भाई, जो बेसिक लेवल के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या जिनके बेसिक लेवल की मैथ्स आती है एग्जाम में, ये कौन से हैं सर? शाबाश बेटा। ये कैसे बताया जा सकता है? टॉपिक है 25, एग्जाम में सवाल आएंगे 15। मतलब छोटे छोटे टॉपिक अगर कर लो तो 25 है, यूँ तो 15 में भी समेट सकते हो आप। सरल ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज 7 पढ़ लो, ठीक है। तो हो सकता है कोई ऐसा टॉपिक भी आएगा, कुछ लोगों के एग्जाम में ऐसा टॉपिक भी आएगा, ठीक है। हाँ, नाइट में थोड़ा सा मौसम सही होने दो भाई। अभी आज सुबह की भी भारी बारिश की चेतावनी आई हुई है। आप लोगों के पास भी तो चेतावनी आती होगी ना फोन में, तो थोड़ा फिर घर से निकलने में डरते हैं कि यहाँ आएंगे अगर फंस जाएंगे तो वापस घर कैसे जाएंगे। तो शाम की क्लास 1-2 दिन डिस्टर्ब रह सकती है। 1-2 दिनों में मौसम वापस ठीक हो जाएगा तो शाम की क्लास ले लेंगे। पहले आंसर होता हो, गप्पे मारने लग जाओ, थोड़ा सा टाइम दे दो ना तो गप्पे मारने लग जाओगे। इस टॉपिक से एग्जाम में 0 या 5 क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। ये कहानी। अब इसकी जगह आएगा क्या, ये बताओ आप। अभी तक किसी ने आंसर नहीं दिया, बोलो। अरे सब रख के देखो ना, 10 तो डिजिट है। लो, मन में चलते हैं, मन में। ऐसे यहाँ 8 लिख दिया, छोटे बच्चों वाला तरीका। तो बड़े बच्चों वाला बता दो सर। छोटे बच्चों वाला नहीं समझ में आ रहा तो बड़े वाला बता दो, पहले छोटे वाला देख लो। 0 लिख देते हैं, ठीक है। 8 दूनी 16, कितना बच गया? 4। अब लिखना कुछ नहीं है, 8 दूनी 16 बच गया 4, निकाला 4, 44 नहीं आता, 0 खत्म। 1 लिख देते सर, ठीक है। 1 लिखा सर। 1 मत लिखो सर, क्यों? देखो सर, 2, 4, 8 ये एक ही लाइन में चलने वाले लोग हैं। अब ये भी सुन लो, एक बच्चा कह रहा है दिन में क्यों नहीं लगती क्लास? तो बेटा अभी क्या है, अभी ये दिन और क्लास लग रही दिन में, इसी को दिन कहते हैं हमारे यहाँ पे। जो हमारा भारतवर्ष है उसमें इसी को दिन कहते हैं, जो भी समय चल रहा है वो, ठीक है। सुबह का बैच नहीं है, ठीक है। वो पहले हम रख रहे थे लेकिन होल्ड कर दिया उसको। दिन का बैच है और रात का बैच है, ठीक है। चलिए, हाँ 0 में तो गलत हो गया भाई, 0 में तो प्योर गलत हो गया। 0 रख के देखा ना अभी तुमने। एक तो रखो ही मत, एक रखोगे तो 4 से ही नहीं जा रहा है। 4 का डिविजिबिलिटी रूल क्या सिखाया था? लास्ट के 2 नंबर क्या होने चाहिए? 4 के पाड़े वाले होने चाहिए। तो ये तो रखो ही मत, क्योंकि 8 से अगर कोई डिविजिबल होगा तो पहले 2 से होगा, 4 से भी होगा, 6 से नहीं। 6 का लेना देना नहीं है। देखो 2, 4, 8 एक तरीके से बने थे, याद है ना? 2 की घात 1, 2 की घात 2, 2 की घात 3। तो एक तो रख नहीं सकते सर, ठीक है। अगर 2 रख दे तो क्या हो सर? 2 रख के देख लो। 8 दूनी 16, कितना बच गया? 6, 8 8 64, 2 ली का काम हो गया। ये 8 से भाज्य। सपना जी आपका उत्तर गलत हो गया, चेक कर लो क्यों गलत हो गया। क्या नहीं सर, सही भी हो सकता है मेरा नंबर, मेरा सॉरी उत्तर गलत है। 8 तो पूरा ही गलत है, ठीक है। अब यहां जो दिमाग लगाना उसमें, तुम तो पहले ही तुम मरे जा रहे हो, ठीक है। तुम तो पहले ही मरे जा रहे हो, मरे जा रहे हो मतलब तुम्हारी हिम्मत पस्त हो रही है।
है ना। अब यहां परीक्षा में 2 काम करने होंगे। तुम अपने एग्जामिनर को इतना दयावान मत समझना, वो बहुत निर्दयी इंसान है। वो यहाँ आपसे ये कहेगा कि 8 की जगह मिनिमम क्या लिखा जाए और मैक्सिमम क्या लिखा जाए, स्टार की जगह मिनिमम क्या लिखा जाए, वो कहेगा ही कहेगा, ध्यान रखना। और वो सवाल भी बड़ा बनाएगा, वो 2 तरफ से जोड़ के सवाल बनाएगा। वो केवल 8 पे नहीं, वो बहुत तरफ पे पूछेगा सवाल। किस पे पहुंचेगा? वो 72 पे पूछेगा तुम्हें सवाल कि 72 से भाज्य है या नहीं है। उस टाइम तुम्हें 8 और 9 दोनों को प्रयोग करना पड़ेगा। और उस टाइम वो सवाल के बीच में पूछेगा कि हाँ मिनिमम क्या है और मैक्सिमम क्या है। तो जब मिनिमम कहे ना, अगर वो पूछे मिनिमम क्या आएगा, बेटा इसमें 2 ऑप्शन में नहीं हो तो आगे देखना, फिर ऐसा मत करना। इसमें ऑप्शन में उत्तर होगा ही नहीं, क्योंकि सवाल यहाँ पे खत्म नहीं होगा। सवाल में आगे जाके 1 स्टार और लिखा होगा, प्रश्न में आगे जाके 1 स्टार और लिखा होगा, और उस स्टार के आधार पे कहेंगे दोनों स्टार की टोटल बताओ, योग बताओ। तो ऐसा सवाल आएगा ना, वो ऑप्शन से नहीं होगा, ध्यान रखना। अगर ऐसा सवाल आएगा, जिस लेवल के एग्जाम में ये सवाल आता है, देखो एक बात ध्यान रखना, वहां पर ऑप्शन से सवाल नहीं होता, क्योंकि ऑप्शन डायरेक्ट होता ही नहीं इस पे। तो अभी सुनो पहले बात को, इसलिए निकालना सीखो। अगर तुम्हारे में किसी के दिमाग में ये कचरा चल रहा है कि एग्जाम में ये सवाल मैं ऑप्शन से कर लूंगा, तो ये ऑप्शन से होगा नहीं। मिनिमम क्या लिखा जाए बोल रहे ना आपको, तो आप 0 से चेक करना शुरू करो। 0 1 2 आपने चेक किया, 2 से काम आ गया। लेकिन अगर आपका सवाल कहना मैक्सिमम क्या आएगा, इसकी जगह मैक्सिमम क्या आएगा, तो आपको बड़े अंकों से लिखना शुरू करना है। पहले आपको 9 लिख के देखना है इसकी जगह। आ रही बात समझ में? बिल्कुल सर। 2 स्टार 4 या 9 लिख के देखो। लिख दिया सर। 8 दूनी 16, 8 तिया 24, बच गया 5। मैं अगर 9 लिखूंगा, 8 का भाग दूंगा, 8 दूनी 16, 8 तिया 24, बच गया 5, 5 4 54, 54 नहीं आता 8 के बारे में, कहानी खत्म। 8 लिख के देखो, ठीक है। 8 दूनी 16, 8 तिया 24, बच गया 4, नहीं आता। 7 तो आएगा ही नहीं, 7 आएगा तो ये 4 से ही भाज्य नहीं होगा। 9 भी नहीं आना चाहिए था, 4 से भाज्य नहीं होगा। 6 लिख के देखो, हाँ 6 लिखने से पहले 4 से भाज्य है। 8 दूनी 16, 8 तिया 24, बच गया 2, 8 तिया 24 बच गया। तो मैक्सिमम क्या लिख सकते हो इसकी जगह? मैक्सिमम आप इसकी जगह 6 लिख सकते हो। तो मिनिमम आप इसकी जगह 2 लिख सकते हो। मैंने कहा ना, एक बच्चा है उसके फोन से सिर्फ 0 ही टाइप होता है। मिनिमम आप इसकी जगह 2 लिख सकते हो, मैक्सिमम आप इसकी जगह 6 लिख सकते हो। अगर ये भारी लग रहा है और समझ में आ रहा है तो ये भारी है, लेकिन इसको सरल कर देता हूं। इसको सरल कैसे कर रहा हूं, ध्यान से देखो। इसको सरल कैसे किया जा सकता है, उसको ध्यान से देखो। वो अब सरल के लिए फिर समझना ज्यादा पड़ेगा, दिमाग ज्यादा लगाना पड़ेगा, और वो तुम लाए हो कि नहीं लाए उस पर डिपेंड करता है। अगर मैं इस नंबर को तोड़ के लिखूंगा तो क्या लिखूंगा, तुम बताओ। सर तोड़ के लिखोगे तो यहाँ लिखोगे 2 0 0। स्थानीय मान याद है ना, 2 के पीछे 2 संख्या है, 4 के पीछे 1 संख्या है, 4 ही खुद। और ये जो संख्या आएगी इसके पीछे एक 0 आएगा। इस कंडीशन में जो भी तुम अंक यहाँ लिखोगे उसके पीछे एक 0 आएगा, ठीक है। या फिर तुम इतना बड़ा नहीं करके ऐसे कर लो कि सर इसको अलग करो, तो ये 2 0 0 200 है, प्लस यहाँ स्टार है और उसके पीछे 4 लिखा है। ये एक नंबर है, स्टार है और 4 लिखा हुआ है, ठीक है। ध्यान से सुनना, बिल्कुल सर ध्यान से सुनेंगे। अब इस 200 में 8 का भाग कहां तक जाता है वो देखो आप जरा, ठीक है। सर 8 दूनी 16 पूरा पूरा जा रहा है। 8 दूनी 16 कितना बच गया 4, 8 पंजा 40, ठीक है। इसका मतलब ये 200 तो भाज्य है 8 से, तो 208 से भाज्य है। अगर नहीं होता तो फिर अपने को इसको ऐड करके रखना पड़ता और सोचना पड़ता। तो वो तो जब और चीजें आएगी, लेवल बढ़ता जाएगा, सब चीजें आ जाएगी। फिलहाल मैंने इसका स्थानीय मान निकाला, 200 आ गया 200 का, प्लस मैंने इसको अलग रख दिया, इन दोनों को अलग रख दिया। इन दोनों को जोड़ के 8 का भाग जाना चाहिए। इसमें 8 का भाग जा रहा है पूरा पूरा, ठीक है। इसमें 8 का भाग पूरा पूरा जा रहा है, 25 8 है 200। अब इसको सोचो,
ठीक है, इसको सोचना बड़ा ही सरल है क्योंकि 2 अंकों की संख्या है। अब 2 अंकों की संख्या है और 8 का भाग जा रहा है कि नहीं जा रहा है, ठीक है, इसके लिए हम क्या करेंगे, 8 का पार्ट आना चाहिए, 8 16 24 32, तो 8 के बारे में 4 कहाँ आता है, 8 16 24, 8 8 64, 2 बार ही आएगा बस। जब यहाँ संख्या होगी ना तो 2 उत्तर बनेंगे, ध्यान रखना। यहाँ संख्या होगी तो मैक्सिमम एक ही उत्तर बनेगा, ध्यान रखना, ठीक है ना। सिंपल, कि स्टार की जगह 2 आ सकता है और 6 आ सकता है। ये आपने इस सवाल को थोड़ा सरल कर लिया। अब इस तरीके के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, थोड़ा माइंड डेवलप करना पड़ेगा। कोई हो सकता है इसको थोड़ा जल्दी पकड़ ले, कोई हो सकता है इसको थोड़ा समय से पकड़ लेगा, पकड़ जरूर लेगा। थोड़ा जब पढ़ोगे तो ज्ञान बढ़ेगा, धीरे 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 दिमाग का विकास होगा, ठीक है। यूट्यूब वाली पढ़ाई से नहीं होगा ज्ञान का विकास, इस पढ़ाई से ही होगा आपके ज्ञान का विकास। तो आपने देखा होगा कि आज हमने कुछ पढ़ा जो कैसे आपके एग्जाम में काम आएगा। ओरिजिनल सवाल जब आपके सामने होंगे तब उस पर आप थोड़ी और चर्चा करेंगे, ठीक है, कि कैसे सवाल आते हैं। एक बहुत छोटे से लेवल के एग्जाम का सवाल मैं अपनी ऐप में से निकाल के आपको नहीं कराऊंगा टाइम हो गया है, आज इतना ही पढ़ेंगे, ठीक है। कल कोशिश करेंगे इसकी कोई सीट सोल्व करें ताकि आपको पढ़े हुए नॉलेज को पुख्ता करने का थोड़ा तरीका मिल जाए। ये तो हमारा आज का सेशन, उम्मीद करते हैं सेशन आप लोगों के लिए उपयोगी रहा होगा। जिन लोगों की मैथ्स कमजोर है इस वीडियो को वापस देख लेना डाउनलोड करके 1 बार 2 बार, ताकि समझ में आ जाए चीज़ अच्छे से, ठीक है ना। बाकी मिलते हैं आपसे कल की क्लास में। जय हिंद।